हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं उसका टॉपिक है हमारा लॉक वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। एंड इसके साथ ही हम इसमें एक और टॉपिक कवर करेंगे पायलट प्रेशर का, जो कि हमको इसी एक सर्किट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारा लॉक वाल्व इन हाइड्रोलिक हम आपको समझा रहे हैं इस सर्किट में कि लॉक वाल्व होता क्या है। लॉक वाल्व का मतलब है कि अगर सिलेंडर के वो कैप एंड में या रॉड एंड में या दोनों ही पोर्ट में हमको प्रेशर लॉक करके रखना है। अगर उसका नीचे का उसके आगे की हमारी फिटिंग्स कोई पंचर हो जाए, होस पंचर हो जाए, फिटिंग लीक हो जाए, उसके बाद भी ये हमारा यहाँ का जो प्रेशर होगा एक्चुएटर्स में रॉड एंड कैप एंड साइड का, वो एज इट इज बना रहेगा, उसमें कोई लॉसेस नहीं होगा प्रेशर का। अगर इसके हमारे जो ये लॉक वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये लॉक वाल्व के बाद अगर हमारा कोई भी होस पंचर होता है, फिटिंग लीकेज होती है, या किसी भी तरीके का हमको कनेक्शन यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करते हैं, तो भी हमारा यहाँ पर प्रेशर बना रहेगा और एज इट इज होल्ड करके रखेगा हमारे लोड को, या फिर उस पोजीशन पे होल्ड करके हमारा एक्चुएटर रुका रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा जो सर्किट वर्क कैसे करता है। पहले हम उसका वर्क समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि इसका हमारा जो ये पर्टिकुलर जो लॉक वाल्व है, तो लॉक वाल्व किस तरीके से काम करता है। पहले हम इसका सर्किट स्टार्टिंग से आपको रीड करके बताते हैं। हमारा यहाँ पर ये हाइड्रोलिक पंप है, ये रन हुआ। रन होने के बाद यहाँ पर क्लोज सेंटर है, तो प्रेशर डेवलप होगा। फिर ये हमारा उसके लिए जब उस कंडीशन में हमारा ये रिलीफ वाल्व एक्टिवेट होगा जितने पे ये सेट है। सपोज करिए ये 150 बार पर सेट है, तो 150 बार जैसे ही प्रेशर हमारा रीच करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सेंटर है, आइडल कंडीशन में क्लोज सेंटर रहने से यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि आगे फ्लो नहीं हो सकता। उसके बाद ये रिलीफ वाल्व से रिलीज करना स्टार्ट कर देगा और उसका प्रेशर हमको यहाँ पर ये जो एनालॉग टाइप प्रेशर गेज लगा है उसमें दिखाएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर अब इसका ए पोजीशन को हम लाइन पर लेते हैं, तो ए पोजीशन पे लाइन पे लेने से क्या होगा, हमारा जो पी लाइन है ए लाइन से कनेक्ट होगा और हमारा जो बी लाइन है वो टैंक लाइन से कनेक्ट होगा। तो अभी देखिए, जो हमारा ए लाइन है ये हमारा जो एक्चुएटर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर है, इसका कैप एंड साइड में इसका कनेक्शन यहाँ पर जा रहा है, बट डायरेक्ट जाकर के कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बीच में एक अरेंजमेंट दिया हुआ है चेक वाल्व का। ये लॉक वाल्व है क्योंकि ये सिस्टम को उस पोजीशन में लॉक कर देता है जब तक कि इसको कोई पायलट प्रेशर नहीं मिलता, उस कंडीशन में लॉक रहता है। तो ये लॉक वाल्व है। बस अभी इसका वर्किंग के हिसाब से हम इसको लॉक वाल्व बोलते हैं, बट अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है। चेक वाल्व है तो चेक वाल्व में क्या रहेगा हमारा सिस्टम, कि जब भी हमारा ऑयल फ्लो इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स एक्चुएटर, तो एक्चुएटर की तरफ जाने वाला जो भी ऑयल फ्लो रहेगा इस चेक वाल्व को ऐसा पुश करके ऑयल का फ्लो जाने के लिए यहाँ पर अलाउ करेगा। बट जैसा कि हमने बताया था कि अगर कोई भी एक्चुएटर्स को मूव करना है, तो मूव करने के लिए अगर हमारे कैप एंड साइड से प्रेशर जा रहा है, तो रॉड एंड साइड से वहां की कैविटी में भरा हुआ जो भी ऑयल का वॉल्यूम है वो रिलीज होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर ये जो चेक वाल्व है ये लॉक करके रखा हुआ है। अब लॉक करके रखा हुआ, यहाँ से हमारा जो भी ऑयल का फ्लो टैंक की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये बी पोर्ट से होते हुए, यहाँ पर नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पर जो चेक वाल्व लगा हुआ है वो यहाँ पर कोई भी ऑयल का फ्लो जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में तो हमारा सिस्टम लॉक हो जाएगा। तो उसी के लिए ये सॉल्यूशन है कि यहाँ पर देखिए, ये चेक वाल्व है, इसको हमारा ये जो ए लाइन जो कि जब हमारा यहाँ पर कैप एंड में प्रेशराइज सिस्टम जब कैप एंड साइड प्रेशराइज हो रहा है, तो वहां पर से एक टैपिंग लिया हुआ है। ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है यहाँ पर हमारी पायलट लाइन है। तो ये एक्सटर्नली पायलट दे करके इसको यहाँ पर पायलट टू ओपन चेक वाल्व है, तो ओपन कर देगा। ओपन करने जब ओपन हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, यहाँ की भरी हुई जो भी ऑयल का वॉल्यूम कैविटी है वो टैंक को जाने लगेगी, तो साथों साथ हमारा यहाँ पर ये एक्चुएटर्स मूव होने लगेगा। बट जैसे ही हमारा यहाँ पर ऑयल का सप्लाई रुकेगा, या जो हमारे जिस पोजीशन में हमको स्टॉप करना है या जितना लोड होल्ड करके रखना है उतना हमने लोड होल्ड कर दिया है, और जैसे ही हमारा ये चेक वाल्व जब हमारा यहाँ पर नॉर्मल ये डी एनर्जाइज हो जाएगा हमारा डीसीवी, तो ये नॉर्मली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्चुएटर्स की तरफ कोई भी ऑयल फ्लो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा यहाँ का प्रेशर होल्ड है, बट हमारा यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है क्योंकि ऑयल का फ्लो नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये चेक वाल्व के ऊपर प्रेशर होल्ड करके रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसको इस साइड का जो हमारा ये जो चेक वाल्व है इसको कोई भी पायलट प्रेशर नहीं मिलेगा, तो हमारा सिस्टम उसी कंडीशन में लॉक हो जाएगा। अगेन अगर हम इसका बी साइड को डी एनर्जाइज करते हैं तो हमारा प्रेशर पोर्ट
बी पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ये एक्चुएटर्स का रॉड एंड साइड में कनेक्ट हो रहा है। तो रॉड एंड साइड में सेम वही प्रोसीजर होगा, ये चेक वाल्व को पुश करके इस तरफ से हमारा सिस्टम प्रेशराइज होगा, बट अगेन हमारा ये कैप एंड साइड में जो चेक वाल्व है इसको लॉक करके रखेगा तब तक जब तक कि यहाँ से देखिए ये हमारा जो बी लाइन से हमारा यहाँ पर जो पायलट आकर कनेक्ट हो रहा है, ये पायलट प्रेशर इसको चेक वाल्व को ओपन ना कर दे, तब तक यहाँ पर लॉक रहेगा सिस्टम। जैसे ही इसको हमको पायलट प्रेशर में रीच करेगा, हमारा जो भी जितना भी हमारा डिजाइन है उसके हिसाब से जैसे ही हमारा प्रेशर रीच करेगा तो ये इसको ओपन कर देगा और यहाँ पर जो भरा हुआ कैविटी में जो ऑयल है वो टैंक को रिटर्न आने लगेगा, तब हमारा मूव करेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पर इसका कमांड कट ऑफ किया तो ये एज इट इज एक्चुएटर्स अपनी पोजीशन में स्टॉप हो जाएगा। अब उस कंडीशन में अगर हमको यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर कनेक्शन खोलते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर लगे हुए कोई भी होस फिटेड डैमेज होते हैं और वहां पर कोई लीकेज होता है, तो हमारे एक्चुएटर्स की पोजीशन में और लोड होल्डिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे एक्चुएटर्स को लॉक करके रखता है, इसीलिए इसका नाम लॉक वाल्व है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा हम ये यूज करते हैं बस। बट ये कंस्ट्रक्शन वाइज जो है पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने इसमें बताया कि इसी हमारे सर्किट में पायलट प्रेशर, तो पायलट प्रेशर से हम बता रहे हैं कि पायलट से ऑपरेट हो रहा है हमारे चेक वाल्व। तो ये हमारा ये पायलट प्रेशर की जो लाइन दिखा रही है ऐसा डॉटेड शॉर्ट डॉटेड लाइन, ये पायलट प्रेशर है। अब देखिए हमने इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा और यहाँ पर इमेज बनाया हुआ है। ये हमारा 4x2 DCV है, 4x2 DCV है। तो बट देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको, ये सोलनॉइड ऑपरेटेड है, बट ये सोलनॉइड ऑपरेटेड नहीं है। यहाँ पर आप इसका सिंबल देखेंगे, इस तरीके का सिंबल, और ये देखिए डॉटेड लाइन है, मतलब कि ये दर्शा रहा है कि ये पायलट ऑपरेटेड है, मतलब ये ऑपरेट पायलट प्रेशर से होगा। अब पायलट प्रेशर में क्या है फ्रेंड, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है पायलट, जैसा कि आपने सुना होगा जो हवाई जहाज के पायलट्स होते हैं या ट्रेन के जो ट्रेन का इंजन ऑपरेट करते हैं वो लोको पायलट कहलाते हैं। पायलट का मतलब जो भी उसको ड्राइव दे रहा है, जिस भी सोर्स से उसको ड्राइव मिल रहा है या ऑपरेट हो रहा है उसको पायलट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोलिक प्रेशर इस चेक वाल्व को ऑपरेट कर रहा है, तो ये जो यहाँ से जो हमारा जो लाइन आ रही है, जो ऑयल का प्रेशर आ रहा है इसको ऑपरेट करने के लिए, ये इसके लिए पायलट है, और जो इस लाइन से इस चेक वाल्व को ओपन करने की लाइन आ रही है वो इसके लिए पायलट है। वैसे ही इसी में यहाँ पर आप देखेंगे इस डीसीवी में जो यहाँ पर हमारे अलग से एक लाइन आ रही है, ये इस डीसीवी को ऑपरेट करने के लिए इसकी पायलट लाइन है। तो पायलट प्रेशर का सिर्फ इतना फंक्शन होता है, किसी भी मेन लाइन से एक पायलट लाइन दे करके ये इंटरनली या एक्सटर्नली दे करके उस हाइड्रोलिक प्रेशर से पर्टिकुलर उस कंपोनेंट को या इक्विपमेंट को ऑपरेट कराया जाता है, तो वो वहां उसका पायलट प्रेशर कहलाता है। तो हमारा जो ये आज हमने बताया आपको लॉक वाल्व, ये भी एक तरीके से हमारा पायलट से ही वर्क होता है, या तो डायरेक्ट होगा या तो इंटरनली होगा या एक्सटर्नली होगा। तो फ्रेंड्स आज के हमने इस वीडियो में जो भी टॉपिक कवर किए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और भी किसी तरीके के डाउट्स के लिए प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।